दोस्तों आजकल मिनी पीसीज बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रही हैं। छोटे से फॉर्म फैक्टर में अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कंप्यूटर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप अच्छा खासा पैसा पे करते हो तो आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। और इनका एक और एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। तो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, पर इनका अपना डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या ये मिनी पीसीज लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर सकता है? क्या उनका ऑल्टरनेटिव ये बन सकता है? और अगर आपको एक कंप्यूटर लेना है तो आपको क्या मिनी पीसी लेना चाहिए? और अगर आप मिनी पीसी ले रहे हो तो आपको कौन से बातों का ध्यान रखना होगा? इस वीडियो में मैं मिनी पीसी से जुड़ी वो सारी बातें डिस्कस करूंगा जो आपको जाननी चाहिए अगर आप मिनी पीसी परचेस कर रहे हो या फिर उसके बारे में जानना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मिनी पीसी एग्जैक्टली में है क्या। देखिए, मिनी पीसी एक तरह का कंप्यूटर ही है। एक कंप्यूटर में जितने भी ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, उसके साथ साथ हमारा स्टोरेज डिवाइसेस, वो सब कुछ एक मिनी पीसी के अंदर होता है, पर उनका फॉर्म फैक्टर अलग हो सकती हैं। और हाँ, सभी कंपोनेंट्स रिप्लेसेबल भी नहीं होते हैं। मिनी पीसीज का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका वर्सेटाइलिटी। ये बहुत ही छोटा सा एक डिवाइस है, पोर्टेबल है, आप इसको इजीली कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो और अपने टीवी के साथ ही कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। मतलब आपका टीवी ही एज ए मॉनिटर यूज़ होगा। इसके साथ आप एक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस परचेस कर लीजिए और बस आपका कंप्यूटर रेडी हो गया। और अगर आप स्पेस बचाना चाहते हो तो इवन आप इन मिनी पीसीज को अपने टीवी की बैक साइड में भी माउंट कर सकते हो। अब सवाल यह आती है कि आप मिनी पीसीज को क्यों खरीदोगे? एक तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, ये एक रीज़न है, पर आप लैपटॉप भी तो ले सकते हो या फिर अगर आपको डेस्क में ही रखना है तो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी तो ले सकते हो। देखिए, यहाँ पे बात आती है कॉस्ट की। जो मिनी पीसीज होते हैं वो बहुत ही चीप होती हैं। कुछ मिनी पीसीज की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाती हैं। जैसे कि आप MSI की इस मॉडल को ही देख लीजिए, MSI की QBN, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। सिर्फ 12,500 में आपको एक फुल्ली फंक्शनल मशीन मिल जाती हैं। इतने कम पैसे में ना ही आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलेगा, ना ही आपको लैपटॉप्स मिलेगा, ना ही क्रोम बुक्स मिलेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको अपने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट वगैरह बनानी है या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, आपको वर्ड एक्सेल वगैरह चलाना है और आपको ज़्यादा पैसा अपने कंप्यूटर में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मिनी पीसीज के साथ जा सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना कम पैसे में लैपटॉप तो छोड़ो, आपको डेस्कटॉप भी नहीं मिलेगा। आपको सेकंड हैंड शायद मुश्किल से मिल जाए। और अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते हो तो उसको तो आप अपने टीवी के बैक साइड में माउंट नहीं कर सकते, जो इसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि मिनी पीसी सिर्फ इतने सस्ते में ही आते हैं। अगर आप पैसा पे करते हो तो आपको बढ़िया से बढ़िया मिनी पीसी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप जोटेक की ZBox Magnus को ही देख लो, किस लेवल की स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है, पर इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एनीवे, अगर आप मिनी पीसी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो कौन से बातों का आपको ध्यान रखना होगा वो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मिनी पीसीज की कुछ प्रकार बता देता हूँ। मिनी पीसीज जनरली दो तरह के होते हैं, बेयर बोन्स एंड रेडी टू गो। बेयर बोन्स पीसी टिंकरर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप अपने हिसाब से रैम सिलेक्ट कर सकते हो, स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हो और भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉडिफिकेशन यहाँ हुआ कर सकते हो। पर जो रेडी टू गो पीसीज होते हैं, रेडी टू गो मिनी पीसीज होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लग एंड प्ले। आप मार्केट से उसको खरीद के लाइए, एक मॉनिटर कनेक्ट कीजिए, कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट कीजिए और बस काम हो गया। इवन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होके ही आते हैं जनरली। कुछ केसेस में उस पर लिनक्स इंस्टॉल होके आ सकते हैं, आपको वहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आप लिनक्स यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब मिनी पीसीज की कंपोनेंट्स को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। अगर आप मिनी पीसी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये डिसीजन सबसे पहले ले लेनी है कि कौन सा प्रोसेसर उसमें होगा, क्योंकि मिनी पीसी में जो प्रोसेसर होते हैं वो रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, उसको आप बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते। तो जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आएगा उसी को आपको परमानेंट रखना होगा। जनरली मिनी पीसीज में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो BGA पैकेज में होता है, मतलब वो मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली सोल्डर किया हुआ रहता है, तो आप उसको खुद से अपग्रेड नहीं कर सकते।
और हाँ दोस्तों, जो सस्ते मिनी पीसीज होते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज होती हैं वो ARM आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो आपको इनके अपग्रेडेड वर्जन उतने आसानी से मिलेगा ही नहीं, तो आप उसको और क्या ही अपग्रेड करोगे। पर हाँ दोस्तों, कुछ केसेस में मिनी पीसीज में डेस्कटॉप ग्रेड CPUs भी यूज़ होती है, वहाँ पे भी एक डेडिकेटेड सॉकेट रहता है, उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, पर जनरली मिनी पीसीज की जो CPU होती है वो रिप्लेसेबल या फिर अपग्रेडेबल नहीं होता है। अब दोस्तों बारी आती है रैम की। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े ही आसानी से अपने मिनी पीसी में रैम अपग्रेड कर सकते हो, पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें कितने रैम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। जनरली मिनी पीसीस में 2 रैम स्लॉट्स होते हैं, पर कुछ केसेस में जो सस्ते मिनी पीसी होती हैं वहाँ पे 1 रैम स्लॉट ही दिया हुआ रहता है बहुत सारे केसेस में। और हाँ, मिनी पीसीस में डेस्कटॉप ग्रेड रैम की यूज़ नहीं होती हैं, यहाँ पे लैपटॉप्स की रैम ही यूज़ होती हैं। मतलब जो छोटे से फॉर्म फैक्टर में जो रैम्स आते हैं वही यहाँ पे यूज़ होती हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, अगर आपके मिनी पीसी में एक रैम लगी हुई है और आप दूसरा रैम लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको दोनों के स्पेसिफिकेशन को ठीक से मैच करवाना पड़ेगा, ठीक से सब कुछ पता होनी चाहिए, तभी आपको एक और रैम स्टिक खरीदना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सिस्टम में उल्टा प्रॉब्लम आएगा। इसके बारे में डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो हाँ, ये भी अपग्रेडेबल है। आप आसानी से किसी भी तरीके का स्टोरेज इसमें यूज़ कर सकते हो, SSD यूज़ कर सकते हो, हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे 3.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाले हार्ड ड्राइव्स नहीं चलेंगे। 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाले जो लैपटॉप्स की हार्ड ड्राइव्स होती है वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मिनी पीसीस में जनरली 2 तरह के स्टोरेज लगाने की ऑप्शन होती है, एक है NVMe स्टोरेज, NVMe SSDs, और उसके साथ एक 2.5 इंच वाले SATA SSD या फिर 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाले हार्ड ड्राइव्स। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ सकती है, क्या मैं अपने मिनी पीसी में ग्राफिक्स कार्ड लगा सकता हूँ? वेल, आप लगा तो सकते हो, पर वैसे नहीं जैसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में लगाते हो। आपको एक डॉकिंग स्टेशन खरीदना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग पावर सप्लाई भी लेनी पड़ेगी, उसके बाद डॉकिंग स्टेशन को NVMe SSD के स्लॉट में कनेक्ट करना होगा। इससे ऑब्वियसली आपका जो NVMe SSD है उसकी सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ेगी। सुनने में तो दोस्तों आसान है, पर ये सेटअप बहुत ही एक्सपेंसिव है। इससे बेहतर तो यही है कि आप उन पैसे को सेव कर लीजिए और उसमें बाद में थोड़ा पैसा और ऐड कीजिए और आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बिल्ड कर लीजिए। पर हाँ, अगर वो मिनी पीसी एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है तो बात अलग है। मतलब अगर कंपनी प्रोवाइड कर रहा है ग्राफिक्स कार्ड या फिर GPU तो बात अलग है। जनरली मिनी पीसीस में जो GPU या फिर ग्राफिक्स कार्ड यूज होती हैं वो उनके डेस्कटॉप काउंटर पार्ट से अंडर पावर्ड होती हैं। बेसिकली मिनी पीसीस में ग्राफिक्स कार्ड या फिर टू बी स्पेसिफिक GPU जो है वो उसके मदरबोर्ड में ही डायरेक्टली लगा दिया जाता है। मतलब मदरबोर्ड के साथ बिल्कुल सोल्डर किया हुआ रहता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको भी मदरबोर्ड में ही लगा दिया जाता है। इसीलिए मिनी पीसीस में एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है उसके GPU को अपग्रेड करने की। पर कुछ एक्सेप्शन तो ऑब्वियसली है जहां पे आप अपने हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हो। वहां पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की ही ग्राफिक्स कार्ड यूज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप Zotac की ZBox Magnus 1 को ही देख लो, इसमें आप अपने हिसाब से बाद में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर आप मोटा रकम पे करते हो मिनी पीसी को खरीदने में तो आपको परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा ही मिलेगा, पर इनका परफॉर्मेंस डेस्कटॉप की बराबरी नहीं कर सकता। इतना पैसा अगर आप डेस्कटॉप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको इन मिनी पीसीज के कंपैरिजन में 20 to 30% ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। मैं यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिस्टम को ओवरक्लॉक कर दूँ तो इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सकती है। एंड ऑब्वियसली इससे पावर कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर एक मिनी पीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर खींचता है, पर परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा देता है। और हाँ दोस्तों, हाई एंड मिनी पीसीज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी हीटिंग इशू। मिनी पीसीज बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे से फॉर्म फैक्टर में आते हैं, इसी वजह से उसमें ढंग का कूलर लगाना भी पॉसिबल नहीं होता है। मर्जी मुताबिक फैंस वगैरह भी इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में वीक कंपोनेंट्स को दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में
पर कुछ ऐसे मशीन्स भी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसमें डेस्कटॉप ग्रेड कंपोनेंट्स की यूज़ होती है, तो उसमें हीटिंग इशू तो आनी ही आनी है। पर इन अंडर पावर्ड कंपोनेंट्स के साथ भी इंडिया जैसे जगह में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे दिक्कत तो होगी। ओके, अब बात करते हैं मिनी पीसीस में आपको किस तरह के आईओ पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर आपको यूएसबी पोर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ HDMI पोर्ट्स भी होंगे, 2 या फिर 4 HDMI पोर्ट्स भी होंगे। साथ ही साथ अगर कुछ केसेस में मैन्युफैक्चरर्स चाहे तो डिस्प्ले पोर्ट भी दे सकता है, इथरनेट पोर्ट तो होगा ही, ऑडियो आउट पोर्ट भी होगा, आपको SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाती हैं और USB Type-C पोर्ट भी कुछ केसेस में होता है। तो iOS को लेके आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी के सभी जो ज़रूरी इंटरफेसेस होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, मिनी पीसीस के साथ मिल जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको मिनी पीसी से जुड़ी वो सारी बातें बता दिया है जो आपको जानना चाहिए अगर आप मिनी पीसी लेने के बारे में सोच रहे हो। और अगर आप मिनी पीसी और लैपटॉप या फिर मिनी पीसी और डेस्कटॉप के बीच में कंफ्यूज हो तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास जगह है और पैसा है, जगह है मतलब टेबल पे स्पेस है, रखने की जगह है और पैसा है, और आप पोर्टेबिलिटी नहीं चाहते हो तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लीजिए, वही सबसे बढ़िया होगा। उसका बाद में अपग्रेड भी अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए और आपके पास पैसा है तो आप लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ जाइए। अगर आपके पास पैसा उतना नहीं है, अभी आप एक छोटा सा कंप्यूटर चाहते हो जिससे आप अपने छोटे मोटे काम को निकालना चाहते हो, तो इसके लिए मैं मिनी पीसी को आपको रिकमेंड करूंगा। इसको आप अपने टीवी की बैक साइड में कनेक्ट कर लीजिए, एक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस परचेस कर लीजिए और बस आपका काम बन गया, एक कंप्यूटर रेडी हो गया। और मैं दोस्तों आपको कभी भी इंडिया जैसी जगह में एक पावरफुल मिनी पीसी रिकमेंड नहीं करूंगा, उसमें हीटिंग इशू आएगी ही आएगी और इससे आपका काम भी हैम्पर होगा और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होगा और खर्चा भी आएगा ऑब्वियसली। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा, इससे होता है मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।